नंबर 1 यहाँ पे 2 ग्रुप है जो कंटेस्ट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। अब जैसे इंडिया में बोलते हैं कि 2 ग्रुप है, बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके, अब दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन आ रही है। एक बोलता है कि नॉर्मली हम लोग राम मंदिर के बातें में ऐसे सब फालतू इश्यूज को लेके इलेक्शन का मोटो करते थे। दोनों ग्रुप क्या बोल रहे हैं? पहला ग्रुप बोलता है इफ दे विल विन देन देयर आर 60% चांसेस कि 12th की पढ़ाई बंद कर देंगे। दूसरा ग्रुप बोलता है कि अगर हम जीतेंगे तो देयर आर 40% चांसेस कि हम लोग 12th की पढ़ाई बंद कर देंगे। बराबर है? ओके, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी, सॉरी मेरे बोलने में गलती हो गई। 2 पार्टीज है जिनके जीतने के चांसेस इलेक्शन के 60% एंड 40% है। बराबर है? ओके, अब पहली पार्टी कहती है कि अगर हम जीत गए ना देन वी आर अश्योरिंग यू कि 70% चांसेस है कि हम लोग 12th की पढ़ाई बंद कर देंगे। और दूसरी पार्टी बोलती है कि अगर हम जीतेंगे तो देयर आर 30% चांसेस कि 12th की पढ़ाई बंद। ओके, अब ये 12th की पढ़ाई मैंने अभी रखा है, बाकी ये जो 0.7 एंड 0.3 है ना, आप कुछ और भी रख सकते हो। जैसे कि पहली पार्टी कहती है हम जीतेंगे तो देयर आर 70% चांसेस दैट रिजर्वेशन सिस्टम विल बी रिमूव्ड। ओके, दिस इज द बर्निंग इश्यू ऑफ इंडिया। दूसरी पार्टी कहती है कि हम जीतेंगे तो नहीं 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 70% तो नहीं, देयर आर 30% चांसेस दैट वी विल रिमूव द रिजर्वेशन सिस्टम फ्रॉम इंडिया। अब वोट से ना मिले सर। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो, 1 साल बाद रिजर्वेशन सिस्टम तो लग गई। अब पता करो कि बीजेपी ने लगाई थी या कांग्रेस ने लगाई थी। ये हो गया बायस थ्योरम का क्वेश्चन। बराबर है? चलो, तो बेस थ्योरम में जाने से पहले पूरा एक बार फिर से, व्हाट इज इवेंट ए? What is Product introduced. New product is introduced. B1 मतलब क्या? फर्स्ट ग्रुप का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। Will win. नहीं, वो win करेगा क्या है? The product that first and second group will win are, हाँ, first group will win. And B2 मतलब Second group will win. Second group will win. second group will win. Now, what is the probability that the first group will win? 0.6. What is the probability that the second group will win? 0.4. ठीक है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना, ये 0.6 एंड 0.4 जल्दी होता नहीं, 1 हो गया ना एडिशन, क्योंकि इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी पार्टीज है। बराबर है? अगर पहला ग्रुप जीत गया और उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। दूसरा ग्रुप जीत गया और उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। बराबर? चलो, तो सबसे पहले मैं किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा? नहीं, अब मैं पूरा सम एक साथ करूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू बेयस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन हो गया ए, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। किसने लॉन्च किया था ऐसा पूछा है? सेकंड ग्रुप। ओके, तो सेकंड ग्रुप इज B2। बराबर है? चलो, तो नीचे क्या आएगा? नीचे का कैलकुलेशन अभी भी वही है। हो सकता है कि पहला ग्रुप जीते एंड वो प्रोडक्ट लॉन्च करे, या तो फिर दूसरा ग्रुप जीते एंड वो प्रोडक्ट लॉन्च करे। अब अपने को दूसरे ग्रुप का पूछा था, तो दूसरे ग्रुप का जो डेटा है उतना डेटा ऊपर आ जाएगा। ओके, चलो, अब पूरा डेटा वापस रख दे एक बार। B2 का क्या था? 0.4 एंड 0.3। ओके, 0.4 इंटू 0.3, ये ऊपर आ गया। नीचे यहाँ पे 0.4 इंटू 0.3 तो है ही, प्लस पहले ग्रुप के जीतने के चांसेस कितने थे? 0.6 इंटू 0.7। चलो जरा हिसाब करें, ऊपर क्या हुआ? 0.4 इंटू 3 0.12, नीचे 6 7 42, 0.42 प्लस 0.12, क्या आंसर आया? 12 by
54 बराबर 6 2 जा 9 जा, क्या बोलते हो? Yes, sir. Right. समझ में आ गया? Yes. किसी का Yes. लिखना बाकी? एक सेकंड सर। हाँ 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 बाकी है। जिग्नासु वो फीस वाला मैटर प्लीज कल तक सॉल्व कर देना याद से। जिग्नासु हाँ सर। हाँ, तो ये सिंपल बेस थ्योरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये अपना पेंडिंग वर्क है, इसको फटाफट खत्म करके नई एक्सरसाइज पे जाना है। देखो सम पढ़ने के बाद अब देखो सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है? इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, मतलब ये मेरा इवेंट ए हो गया, बराबर है कि एग्जैक्टली वन हेड कम्स, नाउ B1 एंड B2 क्या होगा? 5 और 6 comes on dice. B2 क्या होगा? 1 2 3 4 comes on dice. B1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/6 2/6 एंड B2 के होने के चांसेस 4/6। इनका टोटल 1 हो गया। अब नाटक क्या है आगे? आगे का ड्रामा देखते रहिए। If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. क्या करूं? 3/8 फर्स्ट वाले का P of A by B1, क्योंकि वो 8 मतलब 3 बार कॉइन टॉस करेगी, 8 पॉसिबल आउटकम्स है और एग्जैक्टली 1 उनमें से 3 है, इसलिए 3/8। सोच लो सब लोग जल्दी 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 हाँ सर, जल्दी। 3/8 आएगा। 3/8 आएगा। Yes, sir. करो 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 आगे फटाफट 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 फटाफट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ चलो।
नीचे probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. ओके अब नीचे वाला टुकड़ा ये B2 का पूछा था तो ये पोर्शन ऊपर आएगा. B2 का चांस है 2/3 that is 4/6 into A given B2 कितना होगा बोलो. 3/8. B2 तो 1/2 होगा ना, 1/2. B2 1/2 होगा. Oh, sorry, 1/2. 1/2. B2 वाला 1/2. क्यों 1/2? क्योंकि एक ही बार chances- टॉस एक ही किया है बार ना, toss तो हेड होगा ना, करके इसकी तो एक ही बार प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी. टॉस करेंगे. और यहाँ पे क्या 2/6 into 3/8. 3/8. 3/8. बोलो सबका मिला के आंसर 8/11. 8/11. 8/11. Eleventh question. तीन मशीन A, B and C. पहला, दूसरा, तीसरा. What is event A? Defective item is Defective produced. item is produced. Defective item is produced. What is B1? Produced by A. नहीं. Number of jobs of A. ये क्या कहते हैं? A is on the job. A has produced the item. A machine was on job. बराबर. B2 क्या? B machine was on job. And B3 क्या? C machine was Team machine was on. चलो अब आप समझ रहे हो, ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है. B1 जॉब पे कब होगा बोलो. बी और सी नहीं होगा तब. ए यार B1 जॉब पे कब होगा? डेटा पढ़ो. 1/2. 30/100. 3/100. 2/100. 100. B2 कब होगा जॉब पे? सर ये 50% नहीं है. 50 नहीं आएगा. 50/100. 60/100. B2 30/100. ओके 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 ओके. ये 50 करना है मुझे कम से कम मेहनत में. ओके ये 50. B 30/100. 30/100. 30/100. And B3 20/100. और 20/. 20/. हमेशा ये टोटल चेक करने का कितना हो रहा है? 1. 1. 1. होता है बराबर है. That's why it is called total probability theorem. ओके. अब काम पे लगे थे मशीन A एंड डिफेक्टिव निकल गया. बोलो 1%. 1/100. 1/100.
अब ये बोल दो 5 by 5 by 100. 7 by 100. इनमें से कौन सा मशीन अच्छा है? A. ए हर तरीके से अच्छा है। ओके इसीलिए वो आधे टाइम पे काम पे रहता है, देखो आप। और तीसरा मशीन सबसे कमीना है, इसलिए उसको कम टाइम पे के लिए काम पे रखा गया है। चलो अब आइटम एक उठाई प्रोडक्शन में से, डिफेक्टिव निकली, पता करो ये ए वाले ने निकाली थी, ये प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम होगी। ठीक है चलो पता करो कि ए ने निकाली थी डिफेक्टिव, तो कैसे करूंगा? प्रोबेबिलिटी गिवन तो ए हो गया और B1 दैट इज मतलब द मशीन ए वाज ऑन जॉब। ओके तो नीचे का हिसाब क्या, नीचे में क्या लिखूंगा? हो सकता है कि पहला मशीन काम पे था, उसने डिफेक्टिव निकाला, या तो फिर दूसरा मशीन काम पे था, उसने डिफेक्टिव निकाला, या तो फिर तीसरा मशीन काम पे था एंड उसने डिफेक्टिव निकाल दिया। और ऊपर आएगा चलो 50 by 100 into 1 by 100, 50 by 100 into 1 by 100, नीचे का बोलो 50 by 100 into 1 by 100 प्लस B2 का क्या है 30 by 100 into 5 by 5 by 100. 100. प्लस 20 by 100. 20 by 100 into 20 7 by by 100. 100 into 7 by 100. बाय बाय 100 बाय बाय कर दिया मैंने, पता चला? Yes. सब लगावा जाए तो 50 के नीचे 340. 340. ओके तुम बोलते होगे तो सही होगा। आपके स्टूडेंट्स है सर। 150 200 भाई मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं एडिशन कर लेता हूँ अपने आप। चलो 0 0 गया। बराबर है सर. कुछ अलग ही कर दिया सर आपने। ठीक है मैथ्स टीचर ऑलवेज टीचेस नेवर रिलाई। 5 by 34 ये हो गया आंसर। अब मैं आपको बोलता हूं मेरी तरफ से, ओके आप सी का चेक करो तो जल्दी। अब सी का चेक करना तो बहुत आसानी है ना, नीचे का तो देखो ये सब पता ही है यार आपको, 340 है। ठीक है 14 by 34. हाँ 14 by 1 by 30. 17. 7 by 17. हाँ अब देखो इसका ये 14 है ना, एक जीरो हटा दो नीचे का, अरे हाँ सॉरी, वरना सी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ तो देखो इससे 3 गुना प्रोबेबिलिटी है इसकी ऑलमोस्ट। Yes. समझ में आ रहा है? ओके तो दैट वे यू कैन कैलकुलेट, मतलब थोड़ा रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग आए। नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन आया। जेडब्ल्यू में ये आता ही है, मतलब ऑन एन एवरेज जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन लोग बायस थ्योरम प्रेफर करते ही है। अभी भी मैंने थोड़े स्टूडेंट्स देखे जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, ओके ना ही उनका इंटरेक्शन होता है। आजकल सर आप माथे पर बहुत हाथ फिराते हो। बहुत मजा आवे यार आऊ कराने, એટલી મજા આવે ને यार। आहा जलसा करो। हाँ मजा आवे। मैं मतलब ये ऐसे अभी मेरा याद खाली है ना, तो ये मेरे दूसरे टकले पे घुमाता हूँ ऐसे मस्त, नॉट डिफरेंशिएबल सरफेस। A card of the from remaining cards of the pack, एक पत्तू खोवाएगा वो।
શું કરશું B1 B2 બોલો. First card is of diamond. વેરી ગુડ દક્ષ. તો B1 શું? First card is of diamond. યસ. ખોવાયેલું પત્તું કેવું છે? Diamond. 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 Yes. B2 उसके अलावा Not क्या a होता है? diamond. yes, lost card is not a diamond card. બરાબર. ચલો ડાયમંડ ની પ્રોબેબિલિટી 1/4. 1/4 13/52 કરતો તો મેં. ખબર પડી ને 13/52 that is 1/4. not a diamond तो 3/4. देख रहे हो टोटल 1 हो गया. अब कितने पत्ते उठाए दोस्तों? 2 उठाए. और दोनों डायमंड निकले. क्या बात है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1. अब देख रहे हो ये खाली मैं ए गिवन B1 लिख रहा हूं, बाकी कुछ इसका यूज नहीं कर रहा हूं. खोया हुआ पत्ता डायमंड है. ठीक है, तो कितने डायमंड थे? 12 हैं अब. हाँ, पहले 13 था. चला गया. अब 12 में से 2 आए तो क्या आंसर? 12C2 बाय 51C2. ये C2 का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जो आप आगे चल के पढ़ोगे. बराबर. दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2, ये क्या होगा? खोया हुआ पत्ता डायमंड नहीं है तो 13 के 13 अवेलेबल है. 13C2 अपॉन 51C2. बराबर. अब अपने को प्रोबेबिलिटी ये तो हो गया, बट अब B1 पूछा है यहाँ पे. ओके, तो नीचे का हिसाब तो अभी भी वही. क्या हो सकता है कि डायमंड खो गया हो और जो 2 पत्ते निकले वो डायमंड होंगे. खोया हुआ पत्ता डायमंड नहीं है एंड 2 डायमंड निकले. और ऊपर आएगा नीचे वाला. इसकी बात चल रही है तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगा. आजा दोस्त एक और बार. चलो, खोया हुआ पत्ता डायमंड था. डायमंड था ना? डायमंड था तो 1/4 इंटू क्या? ट्वेल्व C2 upon 51C2. अपॉन 51C2. नीचे 1/4 into 12C2 upon 51C2 plus बोलो 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 3/4 into 3/4. 3/4 into 13C2 upon 51C2. 51C2. मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि ये 51C2 हटा दो. ओके, और अपन 4 भी हटा दो दुनिया में से, है ना? ओके, चलो 4 जा जा जा. 51C2 तू भी जा जा जा. 12C2 का उच्चक बोल दो. ओके, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता था. 66. पता था. ओके, देख लो 12C2. आप आगे बढ़ोगे ना, जब मेडिकल में जाओगे ना तब ये सीखोगे. 12 into 11 upon 2 into 1. Upon 2. मेडिकल में. अरे यार किसी में भी चले जाए यार. ओके, नर्सरी में जाएगा तो भी सीखेगा वही. 66 नीचे 12C2 फिर से 66 200. इंटू 1 है, इंटू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे रे अरे रे अरे रे प्लस 13C2. 13 6 78. मैंने पहले बोल दिया. 78 3 सा. एंड 78 3 सा. 234. तो ये कितना हो गया? 66 अपॉन 300. 300. चलो तो कितना हो गया? 33 अपॉन 11/50. 11/50. Very good. 11/50 is my answer.
एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया अपने सामने। टन टन। प्रोबेबिलिटी का सबसे मस्त क्वेश्चन जो था, ओके, वो हमने कर दिया। ए सच बोलता है 4/5. What is the probability that you speak truth? 1. 1. 1. .1 देखो अभी भी बोल रहे हैं। मेरे सामने नहीं, पेरेंट्स के सामने बोल रहा हूँ। Depends. सबके सामने 1/2 नहीं, तुम तुम्हारी बात करो, रियलिटी बात करते हैं, रियलिटी बोलो। 1 1 1/2. 1/2 3/4 Tends to 1. 1/2. Negative. बट पेरेंट्स के सामने ना बोलना पड़ता है यार, पता है। क्या बोलोगे? मतलब झूठ थोड़ा बोलना ही पड़ता है यार। नहीं, बोल के क्या बोलोगे? वही मतलब पापा मेरे को, मतलब पापा पूछे तेरे को क्लास में कोई लड़की अच्छी लगती है, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे नहीं लगती, है ना? हाँ वो है। Depending upon the situation. 1 वाला रिलेशनशिप बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। 1 वाला तो बड़ा मुश्किल होता है। बस सामने कोई पूछे नहीं तो 1। बट मम्मी के साथ रहती है प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बाप के सामने थोड़ी कम हो जाती है। 1 से कम हो जाती है, मम्मी के सामने। ये भ्रम है, ये भ्रम है। अच्छा, हो सकता है, ये गलत हो गया। हो सकता है मेरी गलती भी हो, मैं मना नहीं कर रहा। सर बहुत कम लोगों की General. किस्मत में होता है ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ, लड़कियों का मम्मियों के साथ होता है और लड़कों का पापा के साथ होता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। एग्जैक्टली उल्टा होता है। उल्टा बोला? उल्टा होता है। लड़कियां पापा के साथ लड़कियों ज्यादा को खुल के उनकी रहती है। मम्मियाँ लड़कियों को उनकी मम्मियाँ ट्रेन करती है और लड़कों को पापा, और हाँ। इसलिए फ्रेंडशिप ज्यादा क्रॉस में बनती। बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सप्लेनेशन सही था। थैंक यू सर। ट्रेन तो दोनों करते होंगे ना। बट मजा तब आता है जब लड़की हो या लड़का किसी एक कोई कांड करके आए और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो। मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ इसको इतनी छूट मत दो, तुम समझते ही नहीं हो। हाँ सर, बहुत कॉमन है। ये कॉमन होता है हर जगह। सर मैं आपको ना एक वीडियो भेजता हूँ कि एग्जाम्स में मतलब जैसे ही मार्क्स आते हैं ना, पापा कैसे मतलब लड़कों के ऊपर उतरते हैं और मम्मी आती है ना बचाने, तो भी कैसे मतलब पापा हटा देते हैं। परफेक्ट सिनेरियो बोला। किसी किसी की बुरी किस्मत होती है ना, दोनों ही एक जन पर टूटते हैं। चलो, B1 इज द इवेंट। He speaks truth. नहीं, वही होगा। ओके, चलो करो सर। नहीं, शायद हेड होगा ना सर। B2 क्या? A speaks truth ही होगा। False. सर शायद हेड का करना चाहिए पहले हमें। देखते हैं वो तो। आ जाओ भणने भाई, भणने पढ़ने। वेणुसुदेव,
सॉरी सर। मैं तो मारी पर गुस्से थे कि यार मेरे को तो रुचा तो छे नहीं है आजू बाजू। कोने के जबन तू सर कोई नहीं। એવું ના હોય जो यार। बातें करती है तू। हवामाज ये तेरे चक्कर में मेरा 2 बार अपीयर हो गया पता है। ભણતી રહી ને એટલે head appear on the dice. और सर आपके डाइस में આવે head યાર। होता है સારું છે તમે લોકો ડોબા છો કોઈને ખબર ના પડી। सर मैं बोला सर The बचा coin. ही दूंगा मैं। चलो अब आदत हो गई है। the probability is that actually there was head. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। चलो probability of B1 भाई साहब 4 by 5. probability of B2 1 by 5. 1 by 5। झूठ बोलना चाहिए कई बार अच्छा होता है, सबकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कृष्ण भगवान ने भी किया। ठीक है मम्मी लेकिन हेड्स टेल्स में झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। क्या 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 हेड्स टेल्स में इतने बेकार सुनने बनने चाहिए सर। हाँ जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तब झूठ बोल लेने का कई बार बचा लेता है अपने को। बट हम अक्सर झूठ लेके उसका सपोर्ट लेते हैं ना, फिर अपने पेरेंट्स की नजरों में हम पूरे गिर जाते हैं। एक लड़का सिगरेट पीता है और पापा को पता नहीं है, मम्मी को पता नहीं है। ठीक है अब ये ऐसी बात है कि मम्मी डैडी को पता ना भी चलनी चाहिए, बट आई हैव सीन पीपल कि वो अपने मम्मी को बताते हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ और मम्मी इज ऑलवेज वरीड बेटा आज मत करना। एंड देयर आर कूल फैमिलीज दैट वेयर यू नो दे आर नोइंग कि हाँ हमारा बेटा जो है वो सब करता है, बट हमें पता है। सो आई स्टिल अप्रिशिएट, मतलब यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी फैमिलीज वहाँ होनी चाहिए। रिलेशनशिप वो समझा सकते हैं, बोलते कि हम समझा सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। ओके मैं एक और कूल पापा की बात करता हूँ। द डॉटर वाज इन डिप्रेशन एंड बहुत कुछ हो गया था, तो वो फादर से यार इतने सारे टेंशन क्यों रखते हो, इससे अच्छा एक बॉयफ्रेंड पाल लो। एंड शी डिड द सेम थिंग। होते हैं ऐसे लोग। चलो अब यहाँ पे क्या, ए सच बोल रहा है और हेड आ गया, बोलो 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 इधर भी 1 by 2 जाएगा ना, झूठ बोलेगा तो भी। Yes. हाँ बराबर। चलो करो प्रोबेबिलिटी गिवन क्या ए और यहाँ पे B1। सर हेड लेना चाहिए था पहले। बोलो क्या आंसर। 4 by 5 final answer. 4 by 5। 4 by 5. ओके फाइनल आंसर 4 by 5 आ गया सबका। यस सर। क्या बात है, मैं ही स्लो हो गया इस बार। प्लस 1 by 2 तो उड़ा ही दो ऐसे ही, 4 by 5 4 by 5 भी उड़ा दो। हाँ 4 by 5 यस। सर सनलाइट लेने का समय ऐसा नहीं लगता। हाँ 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 लेक्चर खत्म होने का हाँ सनलाइट नो टाइम है आज तो। ओके क्या यार देव। सर हाँ इसमें हेड का वो केस नहीं आना चाहिए B1 B2 में पहले। नहीं એવું લાગશે થોડીક વાર લાગશે। एक्चुअली इट इज हेड। हाँ वही किया, सच बोल रहा होगा तभी तो हेड आया होगा। नहीं वो सच बोले झूठ बोले उससे थोड़ी फर्क पड़ता है एक्चुअली में। एक्चुअली यानी हेड है। देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है। अब सारे टॉपिक्स इजी हैं। ओके फटाफट हो जाएगा, खाली बस मेहनत करते रहनी है सॉल्व करने में। ओके युवराज तूने एकदम चार्जअप कर दिया सबको।
सर मैं तो सोच रहा था आप आधा घंटे कम करोगे। आधा घंटा कम कर ही दूंगा। आज सही मैं बोला। आज मैं सर 2 गाने गा रहा था। पर 2 बार दो तो 1 गाने घंटा गाए कम हो। करना पड़ेगा। हाँ 1 हाँ घंटा बट कम फिर करना। मैंने ये भी सोचा था कि शायद 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, बट अभी ठीक है। मैं अभी ओ मैं सर आप तो मतलब अपने प्रॉमिस से मुकरूंगा नहीं, मैं 12 बजे तक पहले खत्म कर ही दूंगा। हो सकता है 11:30 भी सर प्रॉमिस तो 12 का था, तो अब 12 से 11 करना पड़ेगा। देखो अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ, ओके, तो 8 आउटकम आएंगे, बराबर है। सबको पता है HHH से लेके TTT तक, बराबर। अब ये मेरा वेरिएबल है, ओके, विच शोज मी नंबर ऑफ, बोलो हेड्स या टेल्स जल्दी। Tails. हेड्स इन एन आउटकम, बराबर। तो ये कितने कितने आ सकते हैं? हो सकता है 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड, ओके। तो इसे कहते हैं, ये क्या है? अच्छा रुको, ये 3 हुए। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ। तो ये बड़ा x है वो जो छोटा x की वैल्यू लेता है, और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, ओके। जब 0 हेड होगा, 1 हेड होगा, 2 हेड होगा और 3 हेड होगा। 0 हेड वाले कितने आउटकम? देयर इज ओनली 1 1 आउटकम, by 8. the probability is 1/8. 1 head वाले 3 आउटकम with the 3 by 8. 3 by 8 3 by 8. 1 by 8. 8। ओके। तो ये बन गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। समझ गए? ओके, नाउ वंस अगेन देयर आर 3 पार्ट्स। एक, ये क्या है? डिफाइनिंग द वेरिएबल, व्हाट? दूसरा पार्ट, उसकी रेंज लिखना, क्या? Range. वेरिएबल की रेंज लिखना। एंड तीसरा, प्रोबेबिलिटी का चार्ट देने का, बराबर, ओके। एंड इज इट अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी? देन माय आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल करो, कितना होता है? 1। हाँ, तो ये जो है वो वैलिड प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देख ही रहा हूँ, सारी प्रोबेबिलिटी बराबर है, इज्जत से जो होनी चाहिए वही है, ओके। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई 1 से बड़ी नहीं है, एंड टोटल 1 हो रहा है। तो ये जो है वो वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बात खत्म। खेला शुरू करें? हाँ। चलो, देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, ओके। देखो, पहले क्वेश्चन में पूछा है मुझे, state which of the following are not probability distribution of a random variable। पहले वाले में देखो, यहां नहीं देखने का, ऊपर नहीं देखने का। ऊपर तो कुछ भी हो चलेगा अपने को, ठीक है। अपने को नीचे देखने का। ये चले, जल्दी बोलो। हाँ. हाँ। Yes. Yes. सबका टोटल करो, 1 हो रहा है, हाँ। हो रहा है। तो ये हिट है, ओके। इसमें चलो बोलो, चले? नहीं चले ना, मतलब चले नहीं चले तो अनुपमा चले. बराबर, ओके। फिर से करते हैं, 2 सम बाकी रह गए थे मेरे से, ये भी ले लेते हैं। चलो अब बोलो इसका। चले चले चले, और इनका सम बोलो। 0.9 नॉट इक्वल टू 1, चलो। बराबर। तो रीजन में क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर सीन हो गया, ओके। तो सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में ये नेगेटिव आ गई। ओके, चले 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 चले, चले. अब चले, टोटल चेक करो। 1 नहीं है. नहीं है 1। नहीं है 1, तो भी सीन हो गया। बात समझ में आ गई? यस। दूसरे इक्वेशन की तरफ जाते हैं, बराबर है।
मस्त वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस। मनन, हाँ सर। ना तू केम के बोलतो नहीं? પેલું દશામરાનું વ્રત રાખ્યું તે હું નહીં બોલવાનું? ના સર. તો ચલ બોલ. What is x? Number of hair. Very good. Number of heads. बराबर है। कृषिव, आपको भी थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस डालो यार। क्वेश्चन पूछूं तब नहीं, मैथ्स तो तुम्हें पूरा अच्छे से आता है। थोड़ा लोगों से बात करो। है नहीं ज्यादा। करो करो करो, आदत डालो। ओके, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ द कॉइन। चलो रेंज बोलो। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 गुड, 0 1 2। और ये बन गया टेबल 0 1 एंड 2। बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी। पप्पू छेला 0 में कितलो आवे प्रोबेबिलिटी? 1 by 4 2 by 4 1 by 4। चलो હવે આ બીજા વાળું। ઓકે, ફરીથી x તો એનું h, નંબર ઓફ આ પહેલો સમ થઈ ગયો। હા, નંબર ઓફ હેડ્સ। ઓકે, રેન્જ બોલો। 0 1 0 1 2 3। મીનો ટેલ્સ હતું લા, ટેલ્સ કરી નાખું યાર, યાદ કરાવવાનું આવું બધું। ટેલ્સ। ओके, बोलो 0 1 2 3। मीनू कहीं गई? हाँ सर। चल 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 जल्दी। बका में पूरू करना है। ये दूसरा सम। ओके, चलो हो गया। सब लोग? हाँ सर। सर अगर हाँ, सर एक बोल। डाउट, हाँ, अगर बोल। सारे के सारे मतलब अगर ये नॉन बायस्ड है और बाद में मतलब वन जैसे हेड्स और टेल्स का है, तो मतलब न्यूमरेटर हर बार वो पैस्कल्स ट्रायंगल वाले फॉर्म में आएगा ना? ना 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 ना, पास्कल ट्रायंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आवेला। ये रास्कल नहीं है ना घुसाड़ीस। पर सर फिर भी मतलब नोटिस करे तो की बात कर रहा हूँ, ऐसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस नोटिसिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ओके, चलो 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ हेड्स 4 में। अब 4 में कितने आउटकम हो जाएंगे? 16 आउटकम हो जाएंगे। हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब तुम्हारा स्किल जो है, स्किल वह सामने आएगा। लेट्स सी। 0 1
अरे रे इतना दूर नहीं 0 1 2 3 and 4 प्रोबेबिलिटी चलो 0 की बोलो 1 by 1 by 16 16 1 by 16 ये तो मेरे को पता था 1 की बोलो 4 by 16 6 बहुत by बढ़िया। 16 6 by 16 6 by 16 ये 6 कैसे आया एक बार एक यही टी है। खोलेंगे फिर दूसरी टी को और अरेंज करते करते मिल जाए 4C2 वाह संस्कार वाह 4C2 देखो 4 कॉइन है 1 2 3 एंड 4 कॉइन है तो किसी 2 पे हेड आना चाहिए किसी 2 पे 4 में से कोई भी 2 आ सकता है बराबर है 6 by 16 16 अब किसी एक 3 में आना चाहिए 4 मतलब by 16 4 by 16 4 by 16 1 by 1 by 1 by 16 1 by 6 हो गया ना सर 16 तो मैंने वही तो बोला था पास्कल पास्कल ट्रायंगल ट्रायंगल आया ना यहाँ पे 4C2 4C3 4C1 ओ तू ये कह रहा था तो वही तो था सॉरी भाई भाई कान पकड़ के सॉरी तोहफा कबूल करो तोहफा कबूल था નથી અત્યારે અત્યારે सॉरी मान ले अच्छा तू ये इसके साथ पास्कल ट्रायंगल का बोल रहा था ओके बट सिर्फ और सिर्फ इसी सम के अंदर वो आ रहा है हाँ वही मैंने वही बोला सिर्फ हाँ। हेड्स एंड टेल्स में सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है हाँ ओके बाकी इस टॉपिक का और पास्कल ट्रायंगल का दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना तो पास्कल ट्रायंगल का वो बनेगा ना चलो खत्म भाई लोग यस सर हाँ चलो अब तो सारे आवड़ेंगे आपको पांच रेड 2 ब्लैक चलो व्हाट इज एक्स ball ब्लैक बॉल्स कितने हैं इसलिए वेरिएबल डिफाइन हो गया रेंज बोलो 1 2 क्यों 1 2 तो है दो नहीं से ना ज्यादा ब्लैक ही black आ is सकते हैं और A दोनों भी आ सकते हैं 2 ही निकाल रहे हैं हम लोग इसलिए ओके Yes. चलो 0 1 2 अब 0 का मैं समझा देता हूँ 2 निकाले और 0 ब्लैक मतलब वो 2 के 2 क्या होने चाहिए रेड होने चाहिए तो 5C2 Red. 1 7C2 5C2 कितना होता है 10 7C2 कितना होता है 7 से 21 क्या बोलते हो ये जो है ना कॉम्बिनेशन वो अभी आप आगे जाके सीखोगे बराबर एक ब्लैक आना चाहिए तो 5C1 into 2C1 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 1 वेरी गुड अपॉन 7C2 7C हाँ तो 5C1 into 2C1 हो गया 10 10 upon 21 21 ओके और 1 ये by 21 1 by 21 2C2 upon 7C2 हाँ बराबर पता चल गया ओके इसकी अब कोई जरूरत नहीं है ये वाले कैलकुलेशंस की ठीक है समझ में आ गया हाँ next is question 3 let x represents the difference between the number of heads
and the number of tails. What is X? Difference between heads and tails. Heads minus tails. चलो बोलो क्या क्या आ सकता है? 0, Sir, 1, 6 तक 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6 सब बस. કેમ 0 1 2 3 થી વધારે કેવી રીતે થાય? Sir, 6 time toss था तो 3 6. heads, 0 tails. ડિફરન્સ તો 5 સુધી જ ના આવે. Sir, 6 heads 6 और minus 0 0, tails. sir. 6 outcome है. ओके ओके चलो करो आगे. अब अगरा हो गया ना थोड़ा. चलो मैं आपको सिखाता हूँ 0 का क्या करने का. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6H एंड 0 टेल कितना होगा बोलो? 1/64. 1/64. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 heads, 1 tail. सर पहले वाला probability of 6 नहीं आएगा? P6 नहीं आएगा? 6 आएगा दोस्त. यस 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 यस. अब 2 आएगा. अब क्या आएगा? 5 आएगा. सॉरी फाइव कैसे आएगा बोलो? वन टेल आएगी. 5 heads 1 tail. नहीं आ सकता 5. 5 नहीं आ सकता. तो इवन नंबर्स में ही आएगा वो तो. P4 आएगा. 5 हेड 1 1 टेल. tail. अच्छा 5 में हेड आया और 1 में टेल आया. ऐसा कब होगा? 6 बार. 6/64. 6/64. 5 हेड 1 टेल. 6/64 6 होगा. by 64. एक टेल्स 6 अलग अलग कॉइन्स पे 6 आएगा तो 6 बार आ जाएगा. 6/64. 6/64 बराबर है 61. अब P2 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 4 heads, 2 tails. 2 tails. अब सर पर P4 में 5 tail 1 head नहीं आएगा. नहीं यार संस्कार क्यों ऐसा कर रहा है? 15/64 बराबर. एंड P63. ये कब होगा? 3 minus 3. 3, हेड 3 टेल. बोलो 63. 63 that is 20/64. हाँ. बट यार टोटल 1 नहीं था वो. कोई बताएगा? P4 और P2 के और केसेस आएंगे ना.
इनटू लाल कलर का 2 करना पड़ेगा, बट यहाँ नहीं करने का, क्यों? क्योंकि सेम है। ओके, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया पहले वाला? बोलो 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 बोलो। 2/64। 2 by 64. और ये बन गया 12 by 12 by 64 64. बन गया by 64. by 64 और ये बन 20 गया by 64. 20 by 64। अब चेक करो, आ रहा है। वगैरह। सर यानी आपने वो 5 टेल 1 हेड लिया, यानी वो जो मैं बोला वो सही तो बोला था? मतलब उल्टा हो गया ना, यानी मैं सही बोला था ना? जो इंटू 2 करना था बाद में। अब इसको वापस वो चार्ट में लिख दो, चलो फटाफट। ये कैलकुलेशंस करने पड़े, इस सम ने अपने को कैलकुलेशन करवाए, तो ये कैलकुलेशंस है। अब वो टेबल बना दो नीचे, चलो 0246, ये कैलकुलेशन वाला स्टेज था। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ गए। आपके पास बस 15 मिनट है। क्या बात कर रहा है? हाँ सर। नहीं नहीं, सर हाँ लास्ट सम सर કે मैं x ની વેલ્યુ 0246 ला જાવ છે ને? हाँ यार, સારું થયું। અહીંયા મેજર મિસ્ટેક હતી, કોઈનું ધ્યાન ના ગયું। 0246, थैंक यू दोस्त। करूं नेक्स्ट? बच्चा लोग नेक्स्ट पे आऊं? हाँ सर। हाँ सर, चलो। नंबर ग्रेटर देन 4, पहला क्वेश्चन, पहला x, सक्सेस का मतलब है यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 कम्स। चलो कितनी कितनी बार आ सकता है?
5 और 6 पे आएगा। 2 chances, 5 और 6. 2 ही। मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ आपको, ये मैंने देखो बहुत स्पेसिफिक हो गया, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1 या तो 2। 0 का मतलब एक भी बार नहीं होगा सक्सेस। एक बार नहीं होगा, बराबर है। 1 का मतलब किसी एक डाइस पे आएगा, बराबर है। चलो अब टेबल बना दूं। जी 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। 0 सक्सेस मतलब क्या, 4/6 4/6 कितना, 4/6 इंटू 4/6। सब लोग प्लीज थोड़े लोग हाँ बोलो यार। 16/36। 16/36 एक सक्सेस मतलब पहले पे ना आए दूसरे पे आए, या तो पहले पे आए दूसरे पे ना आए। ओके कितना, 16/36। अब 2 सक्सेस मतलब 4/36। 4/36। हाँ, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, 4/36 पता चल गया। कैलकुलेशंस करने की जरूरत लगे आपको तो कर सकते हो, बराबर है। बाकी 2 मार्क के क्वेश्चन में ये 3 चीजें चाहिए, 1, 2 एंड 3। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, मुझे रैंडम वेरिएबल चाहिए, देन रेंज एंड टेबल। रेंज एंड ग्राफ। ओके, दूसरे में वेरिएबल रिमेन सेम। ओके, नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब 6 आ जाए तो वो सक्सेस है, ठीक है। एंड फिर से ये पोर्शन सेम रहेगा। अरे मैं पूरा कर सकता हूँ यार, तो ऐसा क्यों कर रहा हूं। अरे यार बहुत गंदू थे। चलो तुम लोग तो लिखना है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। काश होती। बहुत नाइंसाफी की सर आप। देखो अभी भी ये तो बदला नहीं, बराबर क्या, 0, 1, 2 तो रही करेगा। चलो 6 आना नहीं चाहिए, 6 चाहिए ना, तो दोनों में कोई भी आ सकता है ना 5 में से, बराबर। हाँ। अब एक में 6 आएगा और एक में नहीं आएगा, तो 6 आएगा तो 6/36 इंटू नहीं आएगा तो सॉरी 6 आएगा तो 1/36 इंटू नहीं आएगा। देखो 6 आया तो 1/36 इंटू नहीं आएगा 5/36, नहीं आएगा इंटू आएगा, कितना हो गया 10/36। और अब दोनों में आएगा 1/36। हो गया दोनों सम। थेनोस हाँ सर। जिंदा है? हाँ सर। ओके। 30 बल्ब है, 6 डिफेक्टिव है, इसमें से 4 निकालना है, मतलब 6 डिफेक्टिव, 24 नॉन डिफेक्टिव। 4 का उठाना है सैंपल, कितने का, 4 का सैंपल उठाना है अपने को। चलो उठा लेते हैं।
मतलब 4 bulbs is drawn at random with replacement. ये अगरक गया. चलो, what will be X? Getting defective bulbs. Number of defective bulbs. Number of defective bulbs. Number of defective bulbs. ये हो गया मेरा X. Now क्या क्या हो सकता है? 0 defective 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 3 4. अब 0 1 2 3 and 4. ओहो, क्या बात है, मैकबुक अभी तक चल रही थी, अब जाके खत्म हुई. सही में बोलते हैं 5 घंटा बैटरी बैकअप मतलब मिल जाता है. 0 1 2 3 4. अब 0 डिफेक्टिव का मतलब 18 में से आएंगे. 18 C4 upon 24 C4. ना यार, वो नहीं था. 24 में से आएंगे ना. हाँ 24 में से. 24 C4 upon 30. बट आप 4 बार कर रहे हो ना. ये इन्होंने जो बोला ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं वो बराबर है. 4 bulbs is drawn at random. 4 bulbs is drawn at random with replacement. Okay. चलो, किसी को समझ में आया? Yes. एक, मेरे को 2, मेरे को देखो, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 6 upon 30. That is 1/5. पता चला? लो. Yes. डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी. तो नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/5. 4/5. 4/5. ओके, इतना क्लियर. चलो अब बोलो, 0 डिफेक्टिव का मतलब, 0 डिफेक्टिव का मतलब सब नॉन डिफेक्टिव. सब नॉन डिफेक्टिव. एंड नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4/5 4/5 4/5 4/5. ओके, चलो तो ये आंसर हो गया 4/5. 4/5 is to 4 5. बराबर. सब लोग बल्ब निकाल रहे हैं हम. 4 बल्ब निकाल रहे हैं ना. तो रेस टू 4 आएगा ना. रेस टू 4 आएगा ना. हाँ, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक थी. रेस टू 4 बराबर. ओके, और से बात करें तो 256 अपन 5/4 कितना करना है, जल्दी बोलो. 625. 625. अब यहाँ पे क्या होगा 1 में? तो देखो 1 में ऐसा होगा कि एक डिफेक्टिव आएगा और 3 अच्छा नॉन डिफेक्टिव. हाँ, अब ये डिफेक्टिव कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 4 में से कोई भी एक होगा. कोई भी एक हो सकता है. 4 मल्टीप्लाई. तो 4C1 into 4/5 क्या? 1/5 नहीं, 4/5 किसके लिए? मैंने नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव. हाँ. into 1/5 आएगा. ओके, पता चल रहा है सबको? सर समझाओ, नहीं आया समझ में.
नहीं आया समझ में? ओके, डिटेल में समझाओ थोड़ा। देखो, 3 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव। ओके, तो ये कैसे हो सकता है? 3 नॉन डिफेक्टिव कोई भी 3 हो सकते हैं 4 में से, बराबर। अब नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। तो उनकी प्रोबेबिलिटी 4/5 4/5 4/5 इंटू 1 डिफेक्टिव आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। पता चला? अब एकदम देसी करूँ तो चलो, પહેલો ડિફેક્ટિવ આવ્યો, શું થયું? 1/5. હવે 3 ડિફેક્ટિવ ના આવવા જોઈએ, 4/5 4/5 4/5. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरा डिफेक्टिव आए, तो नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। पता चला? और ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है? अच्छा, चलो, 4C3 is 4, okay, and 4 cube is 64 4s are 256. 256. 64. 625. बोलो, 4C2 into 4/5 raised to कितना? 4/5 raised to 2. Square. And 1/5 raised to 2. square. चलो, 4C2 is 6. 6. 16 6 are 96 upon 625. 625. भी एलसीएम वेलसीएम उड़ाने का नहीं है, ओके, छेड़खानी करने की नहीं, बराबर है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? 4C3 4/5 का 5 1 as it is. 1/5 raised to 3. चलो, 4C3 is 4 4 का 16 upon 625. 625. और अब यहाँ पे 4C4 हो गया। अब इधर तो 1/625 चेक कर लो, 625/6 1/5 raised to 4. आ गया। आ गया ना? टोटल हमेशा आपको 1 होता हुआ दिखाई देगा। ये कैलकुलेशन वाला स्टेप आप चाहो तो ये वाला हटाना हो और आपको ऊपर अच्छे से कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हो। ऋषिव, Rishi, are you there? हाँ सर। Don't get inspired with this presentation, हाँ? बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करना है ये केस, ओके? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मैंने बहुत खराब दिया था। सर सर 11:30 हो गए। 11:30 ચલો, આવડશે આગળના સમ્સ કે પછી ટ્રાય કરે નહીં આવડે તો ડાઉટ પૂછી લેશું ગ્રુપ પર. આવું ના કરો ને। સર હા સર આ કેલ્ક્યુલેશન ફરી સમજાવો ને, આ 4C1 વાળું સમજાઈ દઉં દોસ્ત। જો આખો સમ ફરીથી કરું। What is x? number of defective bulbs. Defective bulbs, बराबर, ओके। आपको लाइंस दिख रही है? अब मैंने लाइंस लाया मैं, दिख रही है बहुत। हाँ व्हाइट कलर की लाइट है, बहुत लाइट है। लाइट है। हाँ लाइट रखी है मैंने, यस। 0 1 2 3, ओके। नाउ 0 डिफेक्टिव। अब देखो बैग में 24 नॉन डिफेक्टिव है एंड 6 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी? 6/30 एंड नॉन डिफेक्टिव की कितनी? 24/30। तो डिफेक्टिव की 1/5 एंड नॉन डिफेक्टिव की 4/5, ओके। अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 वाला केस वर्कआउट कर रहा हूँ। मतलब पहला
नॉन डिफेक्टिव, दूसरा सॉरी नॉन डिफेक्टिव मतलब 4/5, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव। क्या आंसर आया? बराबर थेनोस? हाँ अब x इक्वल्स टू 1 कर रहा हूं, मतलब एक नॉन डिफेक्टिव आना, एक डिफेक्टिव आना चाहिए, सॉरी। ओके चलो अब एक डिफेक्टिव पहले वाला रख देता हूं मैं। ओके और 3 नॉन डिफेक्टिव, प्लस हो सकता है कि दूसरा डिफेक्टिव आए, पता चला? हो सकता है कि तीसरा नॉन डिफेक्टिव आए, एंड हो सकता है कि चौथा नॉन डिफेक्टिव आए। मैं बोलने में मेरी गलती हो रही है, चौथा डिफेक्टिव आए। थेनोस पता चल रहा है? एक डिफेक्टिव कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? समझे? हाँ बराबर। पर यार इतना जमाल क्यों करते हो? इससे अच्छा 4 में से कोई एक डिफेक्टिव आएगा। अब जो भी डिफेक्टिव आएगा वो प्रोबेबिलिटी 1/5 के साथ आएगा, और बाकी सारे नॉन डिफेक्टिव में से आने वाले हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 3 बार 4/5 4/5 4/5 लगा दो। ओके हाँ ओके तो देखो ये अल्टीमेटली 1 2 3 4, ये 4C1 मतलब 4 हो गया ना? हाँ अब क्लियर? हाँ ठीक है। अब मुझे आप श्योरिटी से बोलो, ट्राई करेंगे वाला मुझे नहीं सुनना है। मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूं या तुम मुझे कितना कर दोगे? चलो मैं ही कराऊंगा। सर कर देंगे। अरे नहीं आप नहीं, कराना सर, हम वैसे ही इतना आगे। ये बात अभी आगे है, इट इज एन एटीट्यूड रखो, ठीक है? आगे है, आगे रहना है हमें, बराबर है?